यूजुअली हम जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि उस वेबसाइट पर की टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर पाते हैं, राइट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वेबसाइट पर का टेक्स्ट हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने वेब पेज पर का जो टेक्स्ट है या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो आप सिलेक्ट नहीं होने देना चाहते, आप उसका टेक्स्ट सिलेक्शन डिसेबल कर देना चाहते हो, तो क्या करना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी बात करने वाले। काफी ज्यादा आसान है, बस एक बार आपको पता चल जाए कि ये करना कैसे तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैंक सी HTML फाइल यहाँ पर मेरे सामने तैयार है, राइट। अब इसमें हम लोग ना एक बॉयलर प्लेट डाल देंगे। कैसे डालते हैं, तो बस आपको विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप लोग हो तो आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और टैब या एंटर जो भी आप दबाना चाहते हो दबा देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे, या चलो चेंज कर लेते हैं, डिसेबल टेक्स्ट सिलेक्शन, ओके दैट्स फाइन। अब आ जाते हैं बॉडी में यहाँ पर, ठीक है। और बॉडी में आकर के हम लोग सिंपली ना कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, मोटिव हमारा ये है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट होने से रोकना है, तो हमें कुछ टेक्स्ट लगेगा। तो मान लेते हैं मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, उसमें ढेर सारा हम लोग लॉरेम रख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 10 लाइन्स हम लोग लॉरेम की यहाँ पर रख लेंगे, ओके दैट्स फाइन। तो अभी तरह हम लोग चलते हैं ब्राउजर पर, आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग आउटपुट में देख सकते हो, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट सम टेक्स्ट, सिंपल इनफ, राइट। तो अब देखो बाय डिफॉल्ट हम इस टेक्स्ट को यहां पर सिलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। बट आई डोंट वांट दिस, मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ही ना किया जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम लोग CSS की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और वो प्रॉपर्टी है यूजर डैश सिलेक्ट। इस यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग यहां पर इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। हेड में आएंगे और हम लोग स्टाइल यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग CSS अपनी अलग फाइल में भी लिख सकते हैं, बट यहां पर हमें यूजर डैश सिलेक्ट इस प्रॉपर्टी को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं पर लिख रहा हूं HTML फाइल में, मैं इंटरनल स्टाइलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा P है ना उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी लागू कर देंगे यूजर डैश सिलेक्ट। ये देखो आपको आ भी जाएगा, राइट। एंड अगर मैं करता हूं यूजर डैश सिलेक्ट नन, तो देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है। यहां पर मैंने रिफ्रेश कर लिया है एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो वी कैनॉट सिलेक्ट द टेक्स्ट, राइट। ये देखो मैं कितनी कोशिश कर लूं मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। बट मान लेते अगर ये ऑल है तो हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो विद इन 1 क्लिक, मतलब एक क्लिक पे ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, एक क्लिक पे, राइट। सिंपल है। अगर इसे हम लोग नहीं ऐसा रख देते तो देखो, राइट। अब जब ये CSS था ही नहीं यहां पर, तो हम लोग देखो नॉर्मली जैसा सिलेक्ट करते थे वैसा सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और जब हमने यहाँ पे यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू अगर ऑल रखेंगे तो ये सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट हो जाएगा, राइट, जो भी टेक्स्ट है पूरा का पूरा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर रखते हो नन, जो कि अभी हम लोग इंटरेस्टेड है जिसमें, तो अगर मैं नन रखता हूं तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। बट अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बाहर का है टेक्स्ट, जैसे मान लेते हैं कोई डिव है यहाँ पर, इस डिव में अगेन लॉरेम का एक लाइन है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, देखो, राइट। भले ही मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर सकता यहाँ पर, आई कैन नॉट सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, बट मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, देखो इसको, राइट। सिंपल है। तो अगर आप ये पूरी बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिंपली यहां पर बॉडी लिख दो, दैट्स इट, राइट। यहां पर देखो अब मैं इसे भी नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आप लोग यहां पर अपनी जो वेब पेज पर की जो टेक्स्ट है उसका सिलेक्शन अगर डिसेबल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डिसेबल द टेक्स्ट सिलेक्शन इन योर वेब पेज, तो आप लोग यहां पर यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी वैल्यू आपको नन लिख देनी है एंड आपका काम हो जाएगा।